मंगलम दिशतु मे विनायकौ मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु महेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिव गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वतीय प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरुः श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 2 अगस्त 2020 के प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग बहुत व्यवहारिक विषय पर छोटे छोटी व्याख्यान के माध्यम से ऐसे विषय की चर्चा करेंगे जिसकी स्पष्ट जानकारी लोगों में नहीं है, या अगर है भी तो बहुत तरह की उलझने हैं, द्वंद्व है और कभी कभी आपस में इस विषय पर कई तरह के वादा विवाद भी हो जाया करते हैं। इस व्याख्यान माला के आज से हम लोग एक व्याख्यान माला शुरू कर रहे हैं जिसमें ऐसे ही विषयों को लेकर के जो शास्त्रीय जो मंतव्य है, जो शास्त्रीय मत है, उसको आपके सामने रखेंगे। उसमें पहली कड़ी ये है, ईश्वर एक है कि अनेक है। ये बहुत सारी बातें उठती हैं कि अगर ईश्वर एक है तो हमारे यहाँ अनेक प्रकार के देवी देवता की क्यों व्याख्या की गई है। तो अब हमारे यहाँ कोई राम की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, शिव की भक्ति करता है, देवी देवताओं की भक्ति करता है, अनेक प्रकार के देवताएं हैं, उन सब की भक्ति करता है। और कभी कभी एक दूसरे भक्त दूसरे से लड़ भी जाते हैं कि हमारे हनुमान जी बड़े हैं तो कोई शिव जी बड़े हैं, हमारी देवी माता बड़ी हैं तो कोई, इस प्रकार से अनेक प्रकार के वक्तव्य लोगों में है। इस विषय को बड़ी स्पष्टता से जानने की जरूरत है। हमारे भारतीय परंपरा में, हिंदू धर्म में वैदिक एक सूक्ति है, एक वैदिक व्याख्या है और उस वैदिक सूत्र में ये कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, सच्चाई एक है, लेकिन गुणवान लोग, विद्वान लोग इसे विभिन्न प्रकार से कहते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, लेकिन इसकी जो अभिव्यक्ति है, इसके जो पक्ष हैं, पहलू हैं, वो अनंत हैं, अनेक हैं। जैसे एक व्यक्ति को अलग अलग पोज में आप फोटो खींच सकते हैं, असंख्य पोजों में फोटो खींच सकते हैं। परमात्मा के जो गुण हैं, जो उसकी व्याख्या है, वो अनंत है और
हर व्यक्ति अपनी अपनी मानसिक उन्नति के अनुसार, विकास के अनुसार, पवित्रता के अनुसार, अपने भक्ति के अनुसार ईश्वर के किसी एक पक्ष को वो अधिक ग्राह्य करता है, अधिक स्वीकार करता है, उसे अच्छा लगता है। कोई भी दो मन एक ही ईश्वर के पक्ष को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की जो विकास की स्थिति है, लोगों की जो पवित्रता है, वो अलग अलग है। एक ही चीज़ को दो व्यक्ति अलग अलग रूप में देख सकते हैं। इसलिए हमारी जो भारतीय परंपरा है, उस परंपरा में परमात्मा के, जो कि वास्तव में एक ही है, उसकी असंख्य अभिव्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि, श्रद्धा, भक्ति और विकास के अनुसार उसको अलग अलग रूप में ग्रहण करता है। किसी को शक्ति अच्छी लगती है तो हनुमान जी का भक्त हो जाता है, किसी को ज्ञान अच्छा लगता है तो देवी सरस्वती का भक्त हो जाता है, किसी को धन के प्रति अधिक आकर्षण है तो वो महालक्ष्मी का भक्त सा हो जाता है, किसी को सौंदर्य की इच्छा है कृष्ण का भक्त हो जाता है, कोई मर्यादा को पसंद करता है तो श्री राम की भक्ति करने लगता है। तो व्यक्ति अपनी रुचि, अपने विकास, अपनी मानसिकता और अपने पवित्रता के अनुसार, भक्ति के अनुसार परमात्मा के अनेक पक्ष में से एक पक्ष को वह ईश्वर मान लेता है, उसी की पूजा करने लगता है। हिंदू परंपरा में मस्तिष्क की भाषा को दर्शन के रूप में अभिव्यक्त किया गया है और हृदय की भाषा को प्रतीक के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। ये जो अलग अलग रूप हैं ईश्वर के, राम, कृष्ण, विष्णु, भगवान हनुमान, शिव जी, इनके अलग अलग रूप हैं। ये अलग अलग रूप जो परमात्मा के एक एक पक्ष के हैं, उन सारे रूपों को एक प्रतीक रूप में प्रकट किया गया है। परमात्मा के उस गुण को एक प्रतीक रूप में, सिंबल के रूप में प्रकट किया गया है। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं, उन सारी देवी देवताओं की अगर आप प्रतीकात्मक व्याख्या करेंगे तो वो वास्तव में ईश्वर एक ही परमात्मा की व्याख्या होगी, लेकिन उसके अलग अलग गुण की व्याख्या होगी। जैसे भगवान गणेश की आप व्याख्या करेंगे, उनका एक दंत है, सूंड की तरह उनका, हाथी के सिर की तरह उनका सिर है, लंबोदर हैं, उनका वाहन चूहा है। ये सब एक प्रतीक है। इसकी एक एक देव की हम लोग एक एक अलग अलग दिन व्याख्या करेंगे, लेकिन यहाँ केवल यही समझ लेना आवश्यक है कि परमात्मा की विभिन्न अभिव्यक्ति को ही प्रतीक रूप से विभिन्न रूपों में प्रकट किया गया है और जीव की रहस्यमय शक्ति को ये रूप जो हैं वो प्रकट करते हैं। और जिस रूप से जो जीव अधिक प्रभावित होता है, उसी को वो अपना इष्ट देव मान लेता है। हमारे हिंदुइज्म में, भारतीय परंपरा में, हर हिंदू का अपना अपना एक इष्ट देव होता है। कोई राम को इष्ट मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई देवी दुर्गा को मानता है, या जिसकी भी जो रुचि होती है। लेकिन उसके पीछे ये नहीं है कि वो अपने इष्ट को अगर वो मान रहा है तो दूसरे जो भगवान हैं या देवता हैं या देवी हैं उनको नकार रहा है, बल्कि वो अपने इष्ट में सारे देवताओं को का रूप देखता है और सारे देवताओं के रूप में अपने ही इष्ट को देखता है। लेकिन उसे एक विशेष परमात्मा का रूप अधिक प्रेरित करता है, उसको अधिक उससे वो प्रेम करता है, उसका हृदय उसको स्वीकार करता है, उसके प्रति अधिक श्रद्धा भक्ति उठती है, इसलिए उस इष्ट को, वो उस रूप को अपना इष्ट मानता है। इसलिए
किसी भी देवता का कोई भी रूप आप अगर ध्यान करेंगे, अगर उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे, अगर उसके मंत्र का जप करेंगे, तो अंततः आप उसी परमात्मा तक पहुँचते हैं। इसलिए वो परमात्मा की ही आराधना होती है, उसमें किसी एक दूसरे देवताओं में संघर्ष नहीं होता है, और वो एक ही पर ब्रह्म के एक विशेष गुण को वो अभिव्यक्त करता है। तो इसके लिए ये समझ लेना चाहिए कि जो हिंदू परंपरा है, सनातनी परंपरा है, विभिन्न देवी देवताओं की परंपरा है, वो अनेक ईश्वरवाद को प्रश्रय नहीं देता है, बल्कि एक ही ईश्वर को विभिन्न रूपों में देखता है। इसलिए भक्त को आपस में इसके लिए वादा विवाद करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन देवता, हमारे देवता दूसरे देवता से बड़े हैं, बली हैं, या दूसरे देवता से अच्छे हैं, बल्कि सभी देवता एक ही परमात्मा के रूप हैं। तो ये एक छोटा सा आपको समझने के लिए ये व्याख्यान दिया गया, जिससे आप ईश्वर अनेक नहीं है, एक हैं, और विभिन्न रूपों में वो प्रकट होते हैं। जैसे एक ही व्यक्ति ऑफिस में होता है तो वो किसी का ऑफिसर होता है, वो किसी का फिर सबऑर्डिनेट होता है, घर में होता है तो किसी का पिता होता है, किसी का पुत्र होता है, किसी का पति होता है, किसी का भाई होता है, कोई उसको भैया नाम से पुकारता है, कोई पुत्र नाम से पुकारता है, कोई बेटा कह के पुकारता है, पति रूप में पत्नी पुकारती है, लेकिन वो व्यक्ति एक ही होता है। वैसे ही परमात्मा एक ही है, और एक ही परमात्मा की पूजा हम विभिन्न देवताओं और देवियों के रूप में करते हैं। इसमें कहीं कोई संघर्ष नहीं है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम तत्सत।